बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मैं कफल फिटनेस। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना रूटीन का वर्क करने की। मैंने बोटी कीमा बनाया था, बोटी कीमा, बोटियों को कीमा बनाया था। यानी चिकन की बोटियाँ पड़ी हुई थी बहुत सारी, तो उनको कीमा बना लिया था। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही मज़े का बनता है, पराठों के साथ खाया जाता है, बहुत ही यमी बनता है। मगर क्योंकि मेरे पास टमाटर ज़्यादा जमा हो गए थे तो मैंने बिरयानी बना ली, ठीक है ना, वरना मेरे टमाटर वेस्ट हो जाते, ख़राब हो जाते हैं, आप जानते हैं। तो मैंने फिर बिरयानी बनाई, ठीक है, साइड में। वरना मेरा यही इरादा था, पराठे डालूंगी, कबाब थे और ये बोटी कीमा खा लेंगे। लेकिन मैंने अपना इरादा चेंज किया और फ़ौरन के साथ मैंने ये काम किया कि मैंने बिरयानी बना डाली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा टमाटर वेस्ट हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अपनी एक फितरत होती है इंसान की। तो मैंने फ़ौरन से बराबर में ही बिरयानी चढ़ा दी, क्योंकि हमारे फ्लेम का मसला है। तो पहले ये पक जाए, फिर उसके बाद वो हल्की हल्की आंच पे बन रहा है, तो मैंने ये काम किया। हमारे यहाँ ये एक चूल्हा को आप थोड़ा सा स्लो कर दें या बंद कर दें तो दूसरा चूल्हा खुल जाता है। मतलब हमारे यहाँ इतना अच्छा गैस आती ही नहीं है, यानी यूँ ही समझ लें, आ ही नहीं रही गैस सही की। फ्लेम हमारे यहाँ भरपूर फ्लेम नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो नहीं दे रहे हैं भरपूर फ्लेम। 12 इस तरह से बोटी कीमा बना लिया था, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का। दोनों चूल्हों को यूज़ करते हुए बनाया था, लेकिन किस तरह से बनाया था वो आप देख लें, ठीक है। अब ये बंद करूँगी तो फिर वो फ्लेम तेज़ हो जाएगा। ये देखें, ये अब तेज़ हो गया, अब वो पक बन जाएगा। मैंने कहा यार टमाटर अवेल कर लो। मैंने अली से फ़ौरन कहा, अली बिरयानी खाएंगे? अली ने कहा ठीक है बिरयानी बना लो तुम। तो फिर मैंने कहा कि ना, इसमें चावल थे, अब इसको धो के रख दूँगी मैं। ये बता रही हूँ मैं आपको, सब काम हो गया। ये इस तरह से बोटी कीमा बनाया था। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी दे दूँगी मैं। बोटी कीमा बहुत मज़े का बनता है, पराठों के साथ खाया जाता है। थोड़ा सा ये मीठे की तरफ होता है, इसमें प्याज का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसमें केचप वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ बोटी कीमे में, और टिक्का मसाला डाल के बनता है। बाकी समझदार लेडीज़ हैं, सब देखने वाली हैं, जो जल्दी जल्दी फटाक फटाक काम कर लेती हैं, वो समझ गई होंगी कितना मज़े का बनता होगा। केचप वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ होता है, ठीक है, समझ गई होंगी वो लोग। इस तरह से मेरे ये कबाब भी रेडी हो गए थे। यहाँ पे पहले सबसे पहले कबाब चढ़ा दिए थे, क्योंकि नाश्ते में कबाब नहीं हो तो अली का थोड़ा सा मुँह बनता है कि नाश्ते में पराठे के साथ कबाब क्यों नहीं दिए, कबाब क्यों नहीं बनाए थे। तो अली कहते हैं, तो मैंने इस तरह से ही बना लिया था। अच्छा, सब मुझसे पूछते हैं, आके मेरी प्यारी बहनें पूछती हैं, आप इतना सारा काम कर लेती हैं, कैसे कर लेती हो यार? मुझे तो काम का सोच के ही हौला होने लगती है। तुम कैसे कर लेती हो यार इतना सारा काम? यानी आप कैसे कर लेती हो? मैं तुम कह रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपने आप लिखा था। अच्छा नहीं लगता, मैं तुम करके बात करती हूँ तुम लोगों से, मुझे बड़ा मज़ा आता है यार। तो सुनो, होता ये है कि ना, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने दिमाग को कहती रहती हूँ मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। और ना मैं किचन में आ जाती हूँ इस तरह से, और मैं कहती हूँ यार कि अब ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं काम को ना दिमाग पे जिस दिन हावी कर लूँ कि मुझे ये पकाना है, ये पकाना है, मेरे तो आसाबी मेल्ट हो जाते हैं, काम ही नहीं होता मुझसे। तो इसी तरह काम को रूटीन ना बनाओ कि अब ये उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जिस दिन मैं ये कह कर उठती हूँ कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस दिन मेरी बैटरी तो बिल्कुल ही स्लो डाउन, क्या बिल्कुल ही डाउन हो जाती है बैटरी मेरी, मुझे काम नहीं होता। फिर पीछे से अली चार्ज करते हैं कि क्या कर रही हो, क्या कर रही हो भाई, कुछ बनाया नहीं अभी तक, क्या नहीं किया तुमने? तो मैं कहती हूँ अली मैंने सोच लिया था कि मुझे ये बनाना है। तो बहरहाल इस तरह होता है मियाँ बीवी में बात। तो मैं बता रही हूँ कि काम को रूटीन मत बनाओ, बल्कि ना काम को घसीट के रूटीन के अंदर फिक्स कर दो। क्या करो, कहो अपने दिमाग से बैठ कर कि ना, नहीं यार ये प्याज तला हुआ ऊपर से डाल दिया था इसमें, यार बड़ा ही धांसू बन गया था, ये मेरे टमाटरों की बचत हो गई, टमाटरों वाला पुलाव था, ये बिरयानी था, यानी कि यार शान के पैकेट से बनाया था, यार क्या धांसू बना था, क्या अच्छा बना था। नहीं, शान नहीं था, मलका वालों की बिरयानी मसाले से बनाया था, सॉरी शान निकल गया, मलका वालों के बिरयानी मसाले से बनाया था। क्या मज़े का बना था, क्या मज़े का बना था, बहुत जल्दी में बनाया था। और यार ओह माय गॉड, इसके साथ जो रायता डाल के खाया, और यहाँ से बोटी कबाब डाल के खाए इसके कीमे में, ओ माय गॉड, बोटियों का बनाया था ये मैंने, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बड़ा मज़ा आया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुबह हो गई, तो मैं ये आटा गूंद रही थी, ठीक है ना, पराठों के लिए, क्योंकि मेरे कबाब रेडी थे, तो मैंने टिकियाँ बना के रख दिया था। कबाब रेडी थे तो मैं ये बना रही हूँ अब। उसके बाद आप आएगा व्लॉग, तो आगे का सीन आएगा तो बताऊँगी। ये मैंने इस तरह से पानी डाल दिया, आटा था कम, और डब्बे में मैंने क्या किया, मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा कि ना बन जाए थोड़ा सा और जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे घर में पानी आ रहा था कम। तो मुझे ना ये हो रहा था कि मैं जल्दी से काम कर लूँ, और आटा डब्बे में भी था कम, तो ये बात हो गई। लेकिन मैंने सुधार दिया आटे को, मैंने बना दिया आटे को, आप देख लीजिएगा अभी किस तरह से बनाया मैंने। आटा जो था ये पराठे का था ना,
तो इसमें मज़ीद आटा डाला तो एडजस्टमेंट हो गया। अच्छा, मैं ये कहने वाली थी कि काम को घसीट के ले आओ अपने रूटीन में तो कर लोगी तुम, लेकिन अगर तुमने ये कहा कि अभी तो ये उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो नहीं कर पाओगी। ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। तुम लोग मुझसे पूछती हो ना बार बार आके, आपको हौलन नहीं होती, आप इतने सारे एक साथ हांडियाँ पका लेती हैं। हम तो सिर्फ बैगन आलू बनाते हैं और छुट्टी हो जाती है और तंदूर की रोटी आ जाती है, खा लेते हैं। हमारे मियाँ सब्र शुक्र से, वो जो पिछला फड्डा हुआ था उस पर काफ़ी कमेंट आया, तो ना नहीं यार, मेरे मियाँ का रवैया कुछ अलग ही है ना, बस कुछ अलग ही है उनका। वो ना अपनी मम्मा से भी यही कहते थे, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। अपनी अम्मी से भी वो यही करते थे। उनका तो मशहूर था कि वो ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। उनकी अम्मी भी यही कहती थी, बेटा तुम जो कहो मैं वो बना दूँ। वो कहते थे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे ये बना दें। मम्मा को भी अपनी यही कहते थे, अपनी अम्मी के बहुत ज़्यादा वो चाहते थे ना, तो वो उनकी अम्मी उनको अलग से खाना बना के खिलाती थी। मतलब कि माँ का चाहिए होता है बच्चा, हर बच्चा माँ का चाहिए होता है, लेकिन बाद बच्चे होते हैं थोड़े से ऐसे लीचड़ ना, अम्मियों को भी तंग करते हैं वो अपनी, यूँ समझ लें। खाने पीने के मामले में वो उस वक्त भी ऐसे ही थे, तो अब वो बीवी को ऐसे करते हैं कि अपना। लेकिन मैं करूँगी, आलू बैगन वाले कमेंट आए थे, मुझे अच्छे लगे कि आप इन्हें आलू बैगन भी खिलाएं, ठीक है ना। मैं हांडियाँ इसलिए बनाती हूँ ज़्यादा सारी कि आप ये देख लें, ये छतरी मैंने निकाली थी तो इसलिए निकाली थी, इसमें आटा कभी भी आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा। मैंने आपको बताया था ना धोते हुए छतरी, तो ये आटा आपका ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसकी ऊपर नहीं चढ़ेगा आटा, तो आराम से आप धो लेंगी इसको, क्योंकि हमारे नट के अंदर आटा चला गया, आटा और अंदर ऊपर चला गया मशीन में तो जम जाए, फिर मशीन को चलने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। उसके लिए मैंने छतरी उतार दी। इसके ऊपर एक और छतरी है, वो मैंने अभी नहीं उतारी क्योंकि काम बढ़ेगा, अगर ज़रूरत महसूस करूँगी तो डालूंगी। मुझे आटे में पानी ज़्यादा लगा और मुझे लगा आटा एडजस्ट कर लेगा अपने आप को पराठों के हिसाब से, तो मैंने इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से आटा और डाला, और अपने पराठों के हिसाब से, क्योंकि पराठे का पेड़ा बनता है ज़्यादा बड़ा और रोटी का थोड़ा सा मीडियम बनता है, ठीक है ना। तो मैंने उस हिसाब से पानी को अपने एडजस्ट कर लिया और बहुत प्यारा आटा गूंद लिया था माशाल्लाह से। मतलब मैं जिस दिन ये सोच लूँ ना कि मुझे बहुत सारे हांडियाँ पकानी है, काम करना है, उस दिन नहीं हो पाता, बात को शॉर्ट की तरफ आते हैं। और जिस दिन मैं ये काम करती हूँ कि अब ये बना लूँ, अब ये कबाब तैयार हो गए, चलो अब बिरयानी बना लेते हैं, टमाटर सड़ जाएंगे, ये कर लूँ। अच्छा चलो अब मैं ना, उससे पहले मैंने बोटी के कीमा बनाया हुआ था, तो फिर बना ही लेती हूँ मैं। मतलब अपने दिमाग पे हावी नहीं करना काम को, रूटीन के अंदर खींच कर लाना होता है। काम किसी से भी नहीं होता मेरी बहन, काम किसी से भी नहीं होता, लेकिन कोई कोई जो ऐसा होता है वो काम करता है, और कोई कोई होता है कि मियाँ के गुस्से वगैरह को सुन के अंदर जाता है किचन के। मैं उसमें की नहीं हूँ, मेरा मूड बहुत ऑफ हो जाएगा अगर अली मुझ पर ज़रा सा भी बोलता है ना कुछ, मेरा मूड ऑफ रहता है। मेरे दिमाग में ना बात घूमती रहती है, बार बार टका टक घूमती रहती है, फिर मुझसे कुछ नहीं होता, ऐसे ही घूम जाता है फिर मेरा दिमाग, जैसे मशीन घूम रही है। मैं क्योंकि इसमें की नहीं हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र है 3-4 हांडियाँ बनाती हूँ, बाकायदा उसको प्रॉपर सेव करती हूँ, डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये लोग तो इतना करते हैं कि अगर डीप फ्रीज़र में खाना तक गर्म नहीं करते। मेरी फैमिली वाले तो ऐसे हैं कि खाना तक गर्म करके नहीं खाते, इनको तो लगाना पड़ता है। बड़े अजीब लोग हैं, मतलब मेरी जो फैमिली है बड़ी अजीब ही है। आपको नहीं पता, मेरा साथ आप मुकाबला कर भी नहीं सकती, लेकिन मैं आपको अपनी बात प्यार से बता रही हूँ कि मेरे साथ कुछ और ही रूटीन है। मैं नहीं कर सकती कि खाली आलू बैगन पकाया और तंदूर की रोटी मंगाई और खिला दिया। नहीं सिस्टर, मैं नहीं कर सकती ये काम, मुझे तो उसके साथ और भी चीज़ें फिर बनानी होंगी। जिस दिन बैगन आलू बनाऊंगी तो उस दिन और भी नौरतन बनाने पड़ेंगे मुझे तो लेकिन खिलाऊंगी ज़रूर, ये मेरा वादा है, आप लोगों से खिलाऊंगी ज़रूर। ने 12 रात हो गई थी, उसके बाद हमने टैंकर मंगाया था, 10 बज रहा था बस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।